बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर नेशनल MNCH के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इनके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, इनको नॉर्मल मिज़ानिया पर नहीं लाया गया। इस हवाला से आज सैकड़ों मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इनको नॉर्मल मिज़ानिया पर लाया जाए और उनके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। इसी हवाले से हमारे साथ वो मुलाजमीन मौजूद हैं जिनके साथ जो है हुकूमत की जानिब से नाइंसाफ़ी की गई है। ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। CMW सादा शरीफ TH के डडियाल से बिलोंग करती हूँ। पैराफेरेलिया जहाँ पर देहाती इलाकों में सर्विसेज कम होती हैं, जहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मैसर होती हैं, ऐसे इलाकों में जहाँ पर दाया का ट्रेन ख़त्म करके हम स्किल्ड पर्सन, हमें 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाके अपने सर्विसेज देते हैं। जैसे कि पोलियो में हम लोग जाते हैं, जैसे कि हम एंटी नेटल, पोस्ट नेटल, C-सेक्शन के बाद बाकी सारी उनकी ट्रीटमेंट करना। बहुत से मुश्किलात एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाके, जहाँ पे हम लोगों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता है, ऐसे इलाकों में जाकर हम अपनी सर्विसेज देते हैं। हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है और हमें 15 साल अपनी एज के यहाँ पर ज़िया कर दिए हैं। अब हमें कौन सी ऐसी जॉब मिलेगी, कौन सा महकमा हमें एक्सेप्ट करेगा जिसमें जाकर हम अपना कोई नई CV जमा करवाएं, जॉब के लिए अप्लाई करें। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के डेज से पिछले साल में जहाँ पर लोगों ने अपनी OPD सब कुछ बंद किया प्राइवेट, हम लोगों ने ऐसे पेशेंट को, मैंने खुद अपना पर्सनली एक एक्सपीरियंस बयान कर रही हूँ कि एक लेडी डॉक्टर के पास वो गई है पेशेंट, उनको कोरोना था, वो डिलीवर फुली पेशेंट मेरे पास आई हैं, उनको कोई बंदा हाथ नहीं रख रहा, तो मैंने उन्हें जो भी वो प्राइवेट जाती, कहती बहुत पोअर पेशेंट थी, वो झुकियाँ वगैरह जो होती हैं वहाँ से वो बिलोंग करती थी, कहती हैं C-सेक्शन के उन्होंने 60,000 मांगे फलां डॉक्टर ने हमसे। मैंने खुद डिलीवरी करवाई है कोरोना में, उसकी वजह से मैं खुद भी मुतासर हो गई। उनको बहुत सख्त कोरोना था, उसकी वजह से मैं 15 दिन खुद भी मुतासर है। हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा और हुकूमत से हम अपील करते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ कुछ इंसाफ करें। कितने अरसे से जो है वो आप अपनी जिम्मेदारियां जो है महकमा सेहत के लिए सर अंजाम दे रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोजीना असलम है। हम पिछले 15 साल से MNCH में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और अगर पिछले 15 साल में हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं MNCH में, या जो खिदमात हमने लोगों को दी हैं, या जो लोगों को हमने फैसिलिटेट किया, अगर वो मैं गिनने पे आऊँ तो मेरे ख्याल में यहाँ पे पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन वो गिनने पे पूरी नहीं पड़ेंगी। और उसके बाद एंड पे हमें नतीजा ये दिया जा रहा है कि आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। जिन सेंटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे लोगों का कंसेप्ट ही नहीं था कि 2 बजे के बाद हमें हॉस्पिटल में कोई बंदा कभी मिलेगा। वहाँ पे MNCH के स्टाफ ने 2 बजे से लेके ऑनवर्ड 8 बजे तक MNCH का स्टाफ काम करता है। रात के 2 बजे अगर कोई मरीज आएगा तो उन्हें MNCH का स्टाफ वहाँ पे मौजूद मिलेगा, जिस वक्त जो परेशानी होगी, जो इमरजेंसी होगी। इसके अलावा वो लोग जो कभी, जब MNCH नहीं था, जो पेरिफेरी के इलाके हैं, जो RHCs हैं, जो BHQs हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो पहुंच ही नहीं सकते थे। आप ये कह सकते हैं, ये मतलब इस महकमे को खत्म करना, मैं कहती हूँ कि सिर्फ 1100 मुलाजमीन की बात नहीं है। आजाद कश्मीर की जो आबादी है उसका 90% जो लोग हैं ना, वो इस महकमे के खत्म होने से उन लोगों की सर्विसेज जो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी इसके साथ। इसलिए हम लोग हुकूमत से ये आइजाना रिक्वेस्ट करते हैं कि ना सिर्फ वो हमें फैसिलिटेट करें, बल्कि वो उन गरीबों को भी फैसिलिटेट करें जिनको हम लोग हर वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये महकमा खत्म होगा, तमाम जो BHQs हैं, RHCs हैं, वो 2 बजे बंद हो जाएंगे। और देहाती इलाकों में वो लोग ज्यादातर रहते हैं जो तो किराया ही नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपसे बात करूंगा कि जब MNCH आपके जो है वो मुलाजमीन भर्ती हुए तो कोई शराइत वगैरह रखी गई थी कि इनको मुस्तकिल किया जाएगा या इनके लिए कोई नॉर्मल मिज़ानिया लाया जाएगा, या कोई ऐसी शराइत है थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वफाक की एक तरक्याती स्कीम थी और इसका बाकायदा तौर पर PC1 मौजूद है और PC1 के अंदर ये बाकायदा तौर पे मेंशन किया गया है कि जब ये PC1 अपनी लाइफ टाइम कंप्लीट करेगा तो उसके बाद जितने भी मुलाजमीन हैं वो सारे नॉर्मल मिज़ानी के ऊपर शिफ्ट किए जाएंगे। इसी तनाज़र में जो हुकूमत वक्त थी उस वक्त, जब हमारी ये अपॉइंटमेंट हुई, जब हमारी भर्तियाँ हुई, तो उन्होंने ये काम किया कि हमारे बाकायदा तौर पर पहले एडवर्टाइजमेंट की, इश्तिहारात दिए और उसके बाद फिर सिलेक्शन बोर्ड बना और टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट हुए और जो एक महकमाना पूरा प्रोसीजर होता है इंडक्ट करने का, वो पूरी इंडक्ट पॉलिसी के तहत किया गया कि ताकि कल ये जो लोग जब ये सर्विस अपनी मुकम्मल करें प्रोजेक्ट की तो इनको नॉर्मल मिज़ानिया में शिफ्ट करने के लिए कोई दूसरी पॉलिसी ना बनानी पड़े, बल्कि इसी पॉलिसी के तहत इनको नॉर्मल मिज़ानिया पे शिफ्ट किया जाए। और उस वक्त हमें यही बताया गया था कि जब ये PC1 कंप्लीट होगा आप लोगों को नॉर्मल मिज़ानिया पे शिफ्ट किया जाएगा। और मैं सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसके अंदर ये कोट करना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर जब जो PC1
PC1 तक कंप्लीट हुआ तो लोगों को, उनके मुलाजमीन को नॉर्मल मिजानिया के ऊपर शिफ्ट किया गया और प्रोग्राम को भी शिफ्ट किया गया, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान के अंदर किया गया। मगर हमारे यहाँ सुल्तान शरीफी ये है कि न सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि कोई भी प्रोग्राम, और ये भी देखें कि हमारा जो सेक्रेटरी हेल्थ है, मिनिस्टर हेल्थ है, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK है, स्टेट का प्राइम मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, उन सब ने इसको इंडोर्स भी किया और मंजूरी भी दी कि ये जो प्रोग्राम है इनको मुलाजमीन समेत इनको नॉर्मल मिजानी के ऊपर शिफ्ट किया जाए। मगर एक सेक्रेटरी मालियात जो है वो आड़े आया हुआ है और ये कह रहा है जी कि इसकी अहमियत और अफादियत नहीं है, इसको फारिग किया जाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी मालियात का काम ही नहीं बनता है कि वो प्लानिंग करे, वो हेल्थ के बारे में इस तरह के जो मामलात हैं वो ये बैठने के लिए जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सेक्रेटरी साहिबान हमारे मौजूद हैं। तो मैं इसलिए हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन 1000 लोगों को ना देखें, 1000 खानदानों को ना देखें, बल्कि उन लोगों को देखें जो हमारे दूर दराज इलाकों के अंदर, हमारा सारा एरिया आपको पता है कि अगर आप शम से लेकर अगर आप ताउबट तक जाएं तो सारा एरिया जो हमारा है वो इसके ऊपर सीज फायर लाइन के ऊपर मौजूद है। और सीज फायर लाइन के ऊपर अगर कोई आज भी अगर कोई सर्विसेज दे रहा है वो हमारी कम्युनिटी मिडवाइफ दे रही है या फिर हमारी LHV वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रोग्राम को बंद करने से न सिर्फ ये कि हमारा माशी कत्ल होगा बल्कि उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी होगी जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। आपका जो एहतजाज है वो जारी है, इस एहतजाज को वसी करेंगे, महदूद करेंगे या क्या करेंगे आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल वहीद जमाली, सेक्रेटरी जनरल हूँ मैं हेल्थ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली हम इनके साथ हज़ारी यकजहती के लिए आए हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताऊँगा इस जो ये प्रोजेक्ट प्रोग्राम था। असल में पाकिस्तान की आबादी जो है वो 70% 60% जो आबादी है वो दही आबादी है और देहातों के अंदर हेल्थ की सहूलियात को जो मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम को बिलखसूस जच्चा और बच्चा के लिए लॉन्च किया गया था। एक ये स्कीम चलाई गई थी जिस तरह के आप पहले राय साहब ने बताया कि इसको नॉर्मल मिजानिया के में लाने के लिए इनका जो PC1 बना था उसमें ये शर्त मौजूद है, हर चीज़ इसका एक प्रोसेस के तहत ये बंदे भर्ती हुए हैं। अब सितम ज़रीफ़ी ये है सर कि 3 अगर एक मुल्क के अंदर 3 सूबों में एक उस प्रोजेक्ट को आप नॉर्मल मिजानिया में ले आते हो तो एक स्टेट के अंदर जहाँ के मुलाजमीन, वहाँ जो पंजाब में मुलाजमीन है वो कहीं ज़्यादा हैं यहाँ के बनस्बत, यहाँ तकरीबन 1200 मुलाजम बनता है टोटल। तो इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि दही इलाके में ये 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं। ये छुट्टी भी नहीं करते, ये संडे वाले दिन भी ये सेंटर खुले हुए होते हैं। और बिलखसूस जो जच्चा और बच्चा है जो खातून मतलब उस करब में होती है, जब वो डिलीवरी होती है उसकी तो उस करब में होती है, तो वो बहुत सारी कम्यूनिटी ऐसी होती है जो पहले मेरी एक बहन बता रही थी कि उनके पास किराया भी नहीं होता वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या शहरी किसी हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए, तो उनको ये सर्विसेज डोर स्टेप पे दूसरे लफ्जों में दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी है दही इलाके के लिए, उन लोगों के लिए। ये दो कम्युनिटीज़ का नुकसान हो रहा है। अगर इस प्रोग्राम को आप ख़त्म करेंगे तो ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, इनके चूल्हे बंद हो जाएंगे, इनके बच्चों की फाका कशी करेंगे वो, तो साथ साथ वो कम्युनिटी जो ये इस्तिफादा हासिल कर रही है इनसे वो भी डायरेक्टली मुतासर होगी। तो मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि इस प्रोग्राम को आप नॉर्मल मिजानिया में सिर्फ लेके ना आए बल्कि इसमें तोसी दें। जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में ये प्रोग्राम अभी वहाँ लॉन्च नहीं हुआ उन डिस्पेंसरीज तक इनको लेके जाएं ताकि लोग जो है वो कम्युनिटी हमारी जो गरीब लोग हैं वो मुस्तफीद हो सके। मेरी ये बिल्कुल ही नाज़रीन, ख़वातीन जहाँ पर 15 साल जो कि अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस महकमे में सरंजाम या ड्यूटियाँ देते हुए हो चुका है, वो नॉर्मल मिजानिया बनना है या मुश्किल ना हो तो अभी जो है वो किसी और अदारे में भी अप्लाई ना कर सकें तो ये इनके साथ जुल्म व ज़्यादती होगी। और अभी जो एहतजाज आप कर रही हैं, आपको मुश्किलात भी हैं, मसाइल भी हैं, आपके महंगाई का दौर भी है, तो इसमें क्या मुतालबा करना चाहेंगी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफरत सुमेरा है, मैं LHV हूँ और एज LHV MNCH में जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ अरसा 15 साल से। ये हुकूमत वक्त से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपने ये जो जुल्म के ज़ाब्ते कायम किए हुए हैं प्लीज़ मेहरबानी फरमा कर हमें हमारे तमाम मुलाजमीन को नॉर्मल मिजानिया पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमने अरसा 15 साल से बहुत कम तनख्वाह के अंदर गुजारे किए हुए हैं सिर्फ इस उम्मीद पे कि एक न एक दिन ये हमें परमानेंट करेंगे। लेकिन अब जब